इस केस को लेकर सोशल प्रेशर भी था, पॉलिटिकल प्रेशर भी था और मीडिया का प्रेशर तो था ही। ये वो केस था जिसे कई पुलिसकर्मियों ने तफ्तीश किया, यानी कई पुलिसकर्मी इसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। इस सब के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी तक हिल गई। क्या था पूरा वाकया, बताएंगे आपको क्राइम रिपोर्टर की स्पेशल सीरीज सुपर कॉप में। सेंसिटिव पार्ट पर उन्होंने पूरा रॉड उसके डाला था, रॉड जहां तक उसको डैमेज करती गई उनको डैमेज हुआ। तब तो ये लगता है कि ये केस तो सजा होना ही था, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ मीडिया और पब्लिक। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कमिश्नर की कुर्सी भी खतरे में आ गई थी उस वक्त। कमिश्नर साहब और जॉइंट सीपी साहब रेगुलरली अपडेट लेते थे। एमएचए बहुत नाखुश था उस समय कि जो भी परिस्थितियां बनी। हालांकि एक चीज का संतुष्टि उनको जरूर थी कि ये केस क्रैक हो गया था। ये बहुत बड़ा आप लोगों का जितना एफर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चीज हो सकता कभी किसी पब्लिक को नहीं पता हो, चाहे उन पे कितने भी प्रेशर रहे हों, पॉलिटिकल कंपल्सन रहे हों, और भी उनके हजारों एक कमिश्नर और पुलिस के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन वो केस एक मिनट भी इससे जो है हट नहीं पा रहे थे। अच्छा। वो हर एक घंटे में मेरे ख्याल अपडेट लेते थे, क्योंकि मेरा ही ऑफिस जो है वो एसटीएफ का ऑफिस जो था वही एसआईटी का ऑफिस था। उसमें मैडम जो है कंटिन्यूसली जो है छाया शर्मा मैडम और अपने जो है कुशवाहा साहब, वो दोनों हमेशा रेगुलरली बैठे रहते थे। सारी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के सुपरविजन में हुई थी। और वो जो है कमिश्नर साहब और जॉइंट सीपी साहब रेगुलरली अपडेट लेते थे हर घंटे में कि इस टाइम क्या हुआ। लोगों को नहीं पता है। हाँ, इवन उन्होंने एक मैं ये कहूँ कि हर चीज डिटेल्स उनकी उससे नजर गया, तो एक इतनी बड़ी रैंक के लिए बड़ा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इस केस में उन्होंने, जबकि उनके ऊपर सारा उस टाइम दिल्ली के अंदर इतने प्रोटेस्ट और इतनी चीजें चल रही थी, कितने लॉ एंड ऑर्डर थे, कितने आदमियों को, लेकिन एक मिनट भी उन्होंने इस केस से नजर नहीं हटाई। बहुत बड़ी बात। तो ये एक चीज, और उन्होंने नहीं, जॉइंट सीपी भी, डीसीपी भी, और जो हमारे सीनियर अफसर थे वो तो खैर वहीं एसआईटी का ऑफिस बना ही रखा था। चलो ये कह सकते हैं कि 18 तारीख के बाद तो पब्लिक, लेकिन हम इस केस को ऑलरेडी क्रैक कर चुके थे। ये केस इसलिए सॉल्व, मतलब इसलिए बहुत ज्यादा पुलिस ने एफर्ट्स नहीं किए कि पब्लिक और आउटक्राई थी, पब्लिक आउटक्राई की, मीडिया का इसका फोकस है। ये केस ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट था कि उसमें पुलिस जो है किसी भी एस्पेक्ट में हम इग्नोर कर ही नहीं सकते थे। तो हमने ऑलरेडी इसमें उसी इंटेंशंस के साथ इस काम को किया था, जो इसका अच्छा। इसका दूसरा जो पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट वगैरह का पार्ट था, इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस केस के हमने यूजुअली केस में क्या होता है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन आप ज्यादातर करते हैं, जैसे कि आपने अक्यूज पकड़ा, उसने कंफेस किया, उसके इंस्टांस पे जो है आपने रिकवरी करते हो। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉनिकली हमने डिजिटल रूट बनाए गाड़ी के, उसी रूट्स पे हमने सीसीटीवी जितने भी थे, सीसीटीवी और जो हमारा इसका सेल फोन का जो डिटेल्स, उनको लिंक किया आपस में, एक डिजिटल रूट बनाया। डीएनए के एविडेंस को सारे को कलेक्ट किया गया और उसको सिंप्लीफाई करके और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया कि कैसे एक एक आदमी क्या है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 6 इसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इसमें पहले तो उसकी जो टीआईपी थी, जो ट्रेडिशनल टीआईपी थी वो, फिर दूसरा जो डॉक आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं हम, जो कोर्ट के अंदर जो हुई वो। इसके अलावा हमने एक का फिंगरप्रिंट मिला विनय का जो है बस के अंदर, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। 2 लड़कियों का डेंटल जो है, जो हमने इसका कास्टिंग करा के उसको कंपेयर कराया जो है। ये एक नई इसमें एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी। 2 आरोपी फर्स्ट टाइम किया, 2 अखिलेश नहीं कराया सभी का, मैच दोनों के हुए। हाँ, इनके जो है अखिलेश और उसमें सॉरी इसका जो विनय का, सॉरी इसका राम सिंह का और अक्षय का। हाँ, राम सिंह और अक्षय के दोनों जो है ये इनके मैच हुए। तो और वो बहुत अच्छी साइंस का यूज किया। तो डीएनए ये और फिर मेडिकल एविडेंसेस को बहुत सारे केसेस में हमारे देखते हैं। इसमें जनता जानना चाहती है डेंटल वाली क्या कैसे होता है, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है? डेंटल में ये है कि जैसे 2 आदमी के कांटेक्ट आते हैं, भाई जो विक्टिम है और वो अक्यूज का कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है कि अक्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम जो है, अक्यूज का कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है कि अक्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम जो है वो कई इंजरीज करता है, दांतों से काटता है बॉडी पे। तो मतलब हमारे पास वो बॉडी से हमारे पास उसके दांत है, उधर बॉडी पे उसका
मार्क है जो हाँ, चौक है, हाँ। तो अच्छे फोटोग्राफर मंगाए हमने, एफएफ जो है फॉरेंसिक की हेल्प ली गई एम्स की, और उन दोनों की हेल्प से उसको लगाया, उसका जो इसका स्ट्रक्चर है इसका हमने कास्टिंग कराई, पूरा वो लिया फोटो अलग से बनाया, हाँ। फोटो खींची, कास्टिंग कराई, यहाँ के फोटो खींचे, कास्टिंग, और फिर उनको तीनों सभी को एक स्पेशल टीम भेजी गई धारवाड़ वगैरह, वहाँ कर्नाटक में एक उसमें जो है कर्नाटक भेजी, हाँ उसमें जाके उन्होंने टीम ने एक स्पेशल टीम वहीं रही, और फिर उसके बाद उनको दिया, उन्होंने 3-4 दिनों के बाद बहुत अच्छी उसकी वो करके सारा जो भी एक्सपर्ट का जो चीजें होती हैं वो करके फिर हमें उन्होंने रिपोर्ट दी, तो उससे भी आइडेंटिफाई हुआ मेरा कहने का मतलब उससे मतलब मैच हुआ कि हाँ ये मैच हुआ, 2 आदमी को मैच, तो डीएनए से मैच होना, ये सारी साइंटिफिक चीज है, डिजिटल रूट का बना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत अच्छा यूज हुआ, मेडिकल एविडेंसेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहे, मेडिकल एविडेंसेज को हमने लार्जर कैनवस पे जो है स्टार्ट किया कि ये इंजरीज हैं और ये इंजरीज सफिशिएंट टू कॉज डेथ है, और इस इंजरी का एक ही रिजल्ट था कि इसकी डेथ निश्चित थी पहले दिन ही, तो इसमें कोई ऐसा नहीं था, ठीक है ये हमारी मेडिकल साइंसेज डॉक्टर्स की बड़ी एफर्ट्स थे जिन्होंने सस्टेन कर दिया इतने दिन ये तक। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि डेथ निश्चित? क्योंकि अब मैं कहूँ कि जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय, ज्यादातर जो है डिस्ट्रॉय कर दिए थे उन्होंने, जिस ढंग से रॉड अगर 2 फुट की रॉड्स हैं और हाथ का अगर यूज करोगे किसी डेलिकेट पार्ट्स को तो आप समझ सकते हो उसका कितना डैमेज होता है, और अगर एक बार इरेपरेबल डैमेज होता है ना, मतलब कोई चीज रिपेयर ही नहीं, तो डॉक्टर बताया होगा किस तरह से इन्होंने किया, क्या प्राइवेट जो सेंसिटिव पार्ट पर इन्होंने पूरा रॉड उसके डाला था, उसके बाद इन्होंने क्या 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 किस तरह से ब्रुटैलिटी वगैरह मैं जानना चाहूँ क्या किया? देखो ये तो ब्रुटैलिटी तो ये है कि मेडिकल हमारे सारे जो है एग्जाम पेपर है उनमें पूरी तरह से डिटेल हमने इस चीज को बताया था कि कैसे जो है चीजें जो हैं बॉडी के अंदर डैमेज की गई थी, और दोबारा से ना तो रिप्लेस हो सकती थी और ना ही उसको डॉक्टर्स जो है उसको सर्वाइव करा पा सकते थे, ठीक है हमने टाइम उन्होंने लिया। क्या क्या बॉडी पार्ट्स थे जो डैमेज हो गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे? ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो है और किडनी, लंग्स नहीं, जहां तक वो सेक्सुअल ऑर्गन से राड जहां तक उसको डैमेज करती गई उनको डैमेज हुआ हो, तो वो एक चीज थी कि उनकी तरफ से इंटेंशंस टू किल दैट पर्सन थी। कई बार होता है ना कि भाई रेप में तो ठीक है, रेप का अलग इशू है, उस टाइम तो रेप में कोई कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं था, बट बिकॉज ये इंटेंशन थी टू कॉज दैट मच ऑफ इंजरीज जो है जो कि सफिशिएंट टू कॉज डेथ थी, और उनको पता था कि हम ये जो काम कर रहे हैं इससे इसकी निश्चित तौर पर डेथ हो जाएगी। तो उन्हीं इंजरी को और उसी एस्पेक्ट को जब अच्छी तरह से कोर्ट के सामने रखा, इवन कोर्ट ने सारी चीजें रखी और रॉड भी देखी, घुमी हुई रॉड थी, जब आप लोहे की इतनी लंबी रॉड उसका आगे से मुड़ा हुआ उसको यूज करोगे तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें थी। और वो पहले से मतलब बड़ी अच्छी, मतलब मैं कहूँगा बड़ी बहादुर लड़की थी जिसने इतना डैमेज होने के बावजूद भी डाइंग डिक्लेरेशन में अपने आप को सस्टेन किया। डाइंग डिक्लेरेशन भी हुआ इसमें? हाँ, मेंटली फिट रहे। ओके, तो क्या उसका जो भी स्टेटमेंट थी उसने जो भी वाक्य उसके साथ हुआ था उसको उन्होंने बताया, उसमें एमएम साहब के सामने भी और एसडीएम साहब के सामने भी वो सब ली और फिट स्टेटमेंट जो उन्होंने। तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हुई थी ये कितने दिनों बाद हुई थी? क्योंकि आपने बताया बहुत ज्यादा हालत नाजुक थी, ऐसे में ये परिस्थिति बनाना कि भाई वो पेशेंट डॉक्टर क्योंकि तब तक डिक्लेयर नहीं करेगा। सबसे पहले तो 16 तारीख को ही जैसे फर्स्ट डॉक्टर के पास जो आती है लड़की, उन्होंने ही उसका एग्जामिनेशन किया, जो अलेज हिस्ट्री थी भाई कैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ, कितनी इंजरी है, तो एक तो वही था जो उसने बताया चीज था। उसके बाद एसडीएम ने किया, शायद 21 तारीख को ये किया गया था, फिर 24 तारीख को एमएम साहब ने किया, 24 या 25 को, 24 तारीख को एमएम साहब ने किया, 24 या 25 को। तो वो एक चीज थी, तीनों ने कभी इसके फॉर्म्स अलग थे लेकिन कंटेंट सभी का अलग था, सब्सटेंस एक ही था, मतलब एक ही था। ओके, कि उसका जो कहना था हो सकता है किसी ने उसको जो है मल्टीपल क्वेश्चंस के उसमें रूप में पूछा, कभी कोई इशारों में पूछा, किसी ने उसको लिखवाया, तो अलग अलग लिखा भी था। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स थी, लेकिन ये था कि सभी का सब्सटेंस ऑलमोस्ट एक ही था। उसका कहने का मतलब उसने नाम भी बताए थे, 3-4 नाम जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उसने रिकॉल किया वो मेमोरी और उसने ये चीजें बताई। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन ये की गई थी। तो इस मेडिकल एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, डीएनए, फिंगरप्रिंट, डेंटल, तो इस केस के अंदर वो सारी चीजें यूज की गई जो एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम कर सकती है।
इस ढंग से बहुत ही बेस्ट केस है। ये कहना एक इसमें मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि सबको ये लगता है कि ये केस तो सजा होना ही था, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ मीडिया और पब्लिक।